हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम अप्रैल से ही हो सकता है शुरू। ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आने के बाद भी इतना कन्फ्यूज़न, मतलब सोचने वाली बात है कि लोग किस हद तक गिर गए हैं कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के चक्कर में, बच्चों को परेशान करने के चक्कर में, कि अभी भी शांत नहीं बैठ रहे हैं। जब रेलवे डेट नहीं दे रहा था तो भी अपने मन से लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि ग्रुप डी एग्ज़ाम मार्च में ही स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल में ही स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम 10 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल फर्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगा। ये 99.99% यूट्यूबर्स का कहना था। इकलौता मैं था फ्रेंड्स लगातार जो मैं आपसे कह रहा था कि आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है जुलाई से पहले नहीं होगा। मैं लगातार कह रहा था ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है जुलाई से होगा, जुलाई से होगा, जुलाई से होगा, या फिर उससे भी अधिक लेट हो सकता है, बट उससे पहले होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं बार बार ये बात आपसे कह रहा था और रीज़न भी दे रहा था, क्योंकि किसी प्रोसेस में फ्रेंड्स टाइम लगता है। ठीक है, अभी आपको मालूम होगा जब फरवरी में एग्ज़ाम्स होने जा रहे थे, 14 फरवरी से एनटीपीसी CBT2 और 23 फरवरी से ग्रुप डी, तो वहाँ पे एजेंसी अलग थी। वहाँ पे दोनों एग्ज़ाम्स जो है टीसीएस करने जा रही थी, तो वहाँ पे भी कुछ लोग अफ़वाह फैलाए थे कि पहले से एनएससीआईटी ले लिए, और ये लोग अफ़वाह फैला करके ही ये जो इसका मतलब टेंडर है एनएससीआईटी को दिलवा ही दी। आखिर जो चाहते थे उसमें सक्सेस हो गए। अदरवाइज़ अगर उस डेट पे एग्ज़ाम हुआ होता, टीसीएस ही सारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराई होती, बट ऐसा नहीं हुआ। वैसे उस डेट पे एग्ज़ाम पहले से नहीं होना था, ये बात मैं आपको पहले से बता रहा था, क्योंकि फरवरी में रेलवे को एग्ज़ाम नहीं कराना था। रेलवे बस यूपी चुनाव के वजह से ऐसा फालतू डेट दिया हुआ था। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि इन दोनों डेट्स पे एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। लेकिन जब वो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो गया, रिवाइज़ रिज़ल्ट की बात आई, तो उसके बाद क्या नया अफवाह फैला कि मार्च के एंड में ही एनटीपीसी CBT2 भी हो जाएगा, रिवाइज रिजल्ट भी आ जाएगा, और फिर आपका ग्रुप डी भी मार्च के एंड में ही स्टार्ट हो जाएगा। अरे भाई, कितना फास्ट प्रोसेस कराओगे? ऐसा कभी देखे हो इंडिया में क्या पूरा दुनिया में देखे इतना फास्ट प्रोसेस कभी पॉसिबल है? किसी भी काम में टाइम लगता है। अभी एजेंसी चेंज हुआ है, अभी एजेंसी मतलब एनएससीआईटी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हुई है। ठीक है, अब ये कन्फर्म होगी, उसके बाद उसको पूरा प्रोसेस दिया जाएगा कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है। तो इसमें सोचो खुद कितना टाइम लगने वाला है। क्यों बच्चों को बर्बाद कर रहे हो ट्विटर कैंपेन के चक्कर में? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से तुम लोग बर्बाद ही किए हो बच्चों को केवल अपने फायदे के लिए, और मैं लगातार विरोध करता ट्विटर कैंपेन का, तो मैं लगातार गालियाँ खाता रहा। लेकिन सच्चाई आप सबके सामने है। ना आज तक ट्विटर कैंपेन से कभी कुछ हुआ है, ना ही आज होगा, ना ही कल होगा, ना ही कभी होगा। मैं कभी इसका सपोर्ट नहीं कर सकता हूं, चाहे कितना भी गालियां खा लूं, क्योंकि सच्चाई यही है, ट्विटर से कुछ नहीं होने वाला है। फिजिकल प्रोटेस्ट जो होता है, फिजिकल प्रोटेस्ट से कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपका फिजिकल प्रोटेस्ट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि रेलवे आपके घर की चीज़ नहीं है। आप जब चाहे जो काम उससे मनमानी तरीके से करा ले। किसी भी चीज़ के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए। आज 12 मार्च है, आप चाहते तत्काल अप्रैल से ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट हो जाए, ये कहाँ से पॉसिबल है? कोई कैसे कह सकता है कि ये हो सकता है? मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप लोग जो अपना भविष्यवाणी झूठा किए थे अपना कोर्स बेचने के लिए, उसे ज़बरदस्ती क्यों सच करवाना चाह रहे हो कि मार्च में ही हो जाएगा, अप्रैल में ही हो जाएगा, जो प्रैक्टिकली कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। और इसी वजह से मैं आपसे लगातार कह रहा था फ्रेंड्स कि आपका एग्जाम जुलाई में होगा। यहाँ तक कि रेल मंत्री साहब ने अपने इंटरव्यू में खुद बोला था कि हम जो है जुलाई तक दोनों एग्जाम स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, वो साफ साफ बोले थे कि बहाली हो जाएगी जुलाई तक। तो बहाली का मतलब ये नहीं ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो वहाँ लोग अफवाह फैला दिए कि ज्वाइनिंग हो जाएगी, मार्च में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो बोले थे एग्जाम के लिए, ना कि ज्वाइनिंग के लिए। जब आप लोग हिंदी इंग्लिश का मतलब नहीं समझोगे तो यही प्रॉब्लम होगा। मैं लगातार कह रहा था, रेल मंत्री साहब खुद बोले हैं कि जून में आपका एनटीपीसी होगा और जुलाई में ग्रुप डी होगा। तो उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि यूट्यूबर्स आपको गुमराह कर दिए थे, मार्च में ही दोनों एग्जाम्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो वो क्यों करते हैं? उन्हें अपने बुक्स कोर्सेज बेचने होते हैं। अभी भी यही चीज़ है। अगर आप ऑफलाइन हो गए, यूट्यूब छोड़ दिए, तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनका ना तो यूट्यूब पे क्लास चल पाएगा, ना इनके कोर्सेज बिकेंगे, ना ही इनके बुक्स बिकेंगे। और जबकि मैं आपसे बार बार अपील कर रहा हूँ कि आप लोग यूट्यूब से दूर रहिए, क्योंकि आपको ऑफिशियल नोटिस मिल चुका है। अब जो भी होगा उसके बाद हो सकता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट काम जो होता है अपने टाइम से पहले नहीं होता, बाद भले हो जाता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ जुलाई में भी होने की पॉसिबिलिटी काफी कम है। ठीक है, हो सकता है उससे भी आगे बढ़ जाए, क्योंकि अभी एनटीपी से भी काफी लंबा समय लगने वाला है, और अभी ग्रुप डी के प्रोसेस में प्रिपरेशन में भी लंबा समय लगने वाला है। इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि सारे एग्जाम्स जो इस बार आरआरबी वाइज कराए जा रहे हैं केवल आप लोग की डिमांड की वजह से, और इससे कितना नुकसान होगा आप लोग आप खुद नहीं समझते हैं। ठीक है, अभी यहाँ डिमांड जो है गलत तरीके से पेश कर दिया गया है। मेन डिमांड केवल रिवाइज रिजल्ट का था, वो ठीक है, बट यहाँ पे जो एग्जाम्स आरआरबी वाइज कराए जा रहे हैं, इससे इतना लेट लतीफी होगा बताने की जरूरत नहीं है। और किसी ने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बात रखी होगी, तभी बात यहाँ तक पहुंची है आरआरबी वाइज एग्जाम कराने की। अब इससे कितना नुकसान होगा आप खुद सोच लीजिए। केवल आप लोग नॉर्मेशन से बचने के लिए ऐसा किए हैं, लेकिन नॉर्मेशन आपके लिए खतरनाक नहीं था जितना खतरनाक ये साबित होने वाला है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग जो है हर हाल में जून 2023 के बाद जाएगी, जिसके बारे में आपसे लगातार कह रहा हूँ। यहाँ भी कुछ लोग अफवाह फैलाए थे कि इसी साल ज्वाइनिंग हो जाएगी हर हाल में। पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को अफवाह फैला के। मैं चैलेंज करता हूं, अगर अप्रैल से आप लोग ग्रुप डी एग्जाम करवा दोगे तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा।
जी हाँ फ्रेंड्स, मैं चैलेंज कर दूँ जो आज तक कभी नहीं किया हूँ। अगर अप्रैल से आप लोग ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट कराते हो तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, कभी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको इस नाम का चैनल नहीं दिखेगा, मैं अपना चैनल डीएक्टिवेट कर दूंगा। लेकिन अगर अप्रैल में एग्जाम नहीं हुआ, अगर जुलाई तक खिंच गया, जुलाई अगस्त कभी उधर बाद में स्टार्ट हो, मतलब जुलाई से पहले नहीं हुआ, तो आप सोचो जो आपको भड़का रहे हैं वो क्या करेंगे? क्या वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो यूट्यूब कोचिंग सब कुछ बंद कर देंगे अपना? क्या अपना बुक बेचना बंद कर देंगे? कभी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर अप्रैल में हो गया तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन वो लोग कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोग का धंधा आप ही लोग की वजह से चल रहा है। कभी आप लोग को कहीं गुमराह करते हैं, कभी आप लोग को कहीं गुमराह करते हैं, कभी ग्रुप डी एग्जाम रिलेटेड ट्विटर कैंपेन चलवाते हैं, कभी एनटीपीसी एग्जाम रिलेटेड ट्विटर कैंपेन चलवाते हैं, कभी एनटीपीसी रिजल्ट के ट्विटर कैंपेन चलवाते हैं। वहाँ रिजल्ट भी आप देखे होंगे, लोग अगस्त से अफवाह फैला रहे थे, अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा, सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। मैं लगातार कह रहा था अभी कोई रिजल्ट आने वाला नहीं, अभी कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। वहाँ भी मैं आपसे लगातार कह रहा था, तो वहाँ आप लोग क्या बोल रहे थे, ये कितना गंदा बंदा है, हम लोग कितना निगेटिविटी फैलाता है, कितना ये करता है वो करता है। भाई निगेटिविटी नहीं फैलाता हूँ, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, जो चीज़ पॉसिबल हो मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, आप प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे, किसी कहने पे कुछ भी हवाबाजी कर लोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अप्रैल में एग्ज़ाम संभव नहीं है, अभी भी मौका है। जो आपके पास 3 महीने 4 महीने का समय मिला है उसको प्रिपरेशन में लगाइए। आपके पास मार्च महीना है, अप्रैल महीना, मई महीना है, जून महीना है, और मैं कह भी रहा था आपके पास भरपूर टाइम है। आप डरिए मत, बस यूट्यूबर्स आपको डरा रहे हैं केवल अपने फ़ायदे के लिए, तो आप लोग उस टाइम विश्वास नहीं कर रहे थे। तो फ्रेंड्स विश्वास करिए, जुलाई से पहले कुछ भी संभव नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, ट्विटर कैंपेन से कभी कुछ हुआ ही नहीं। अगर आप फिजिकल प्रोटेस्ट करते हैं तो हाँ आपको डंडे मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिना प्रिपरेशन के कोई काम नहीं होता। इतना पेपर सेट करना, इतने कैंडिडेट्स का डेटा कलेक्ट करना और सब करना इतना आसान नहीं है। तो आप लोग खुद सोचो, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज़ करो। आप लोग कम से कम क्लास 10th तो पास हो गई होगे जब ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, तो इतना तो कॉमन सेंस डेवलप हो ही जाना चाहिए कि किसी भी प्रोसेस में टाइम लगता है। करोड़ लोगों का एग्जाम कराना है, आप चाहे 10 दिन में अचानक स्टार्ट कर दिए, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये कुछ यूट्यूबर्स, फर्जी यूट्यूबर्स जो अपने फ़ायदे के लिए केवल आपका इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें केवल कोर्सेज बेचने होते हैं। आप उनके हर एक वीडियो में देखेंगे किसी न किसी का प्रचार करते हैं, कहीं ऑलिव बोर्ड का, कहीं टेक्स्ट बुक का, कहीं एग्जामपुर, कहीं कुछ। और ये जो कैंपेन चला जाए तो एग्जामपुर खुद चलवाने जा रहा है, मतलब जो इतना बड़ा गधा इंसान है जो खुद वाईफाई स्टडी को धोखा दे देता है केवल अपने फ़ायदे के लिए, और अपना चैनल खोल के उससे आगे ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी, आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। आप अगर सही काम करेंगे तो अपने आप ग्रो कर जाएंगे। आपको कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, खास करके बेरोजगारों को धोखा नहीं देना चाहिए। बेरोजगार स्टूडेंट्स को यहाँ धोखा दिया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है कि हम अप्रैल से एग्जाम करा सकते हैं अगर हम चाहें तो। भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। केवल ग्रुप डी एग्जाम की बात नहीं हो रही है, उसमें मैं सुना हूँ बोला ये गया है कि मार्च एंड में हम इसका रिजल्ट भी ले लेंगे, रिवाइज रिजल्ट भी ले लेंगे। ठीक है, मतलब सोच लो ये लोग क्या चाह रहे हैं। और अप्रैल में ही हम एनटीपीसी सीबीटी 2 भी करा देंगे। अब मतलब मार्च वाला भूत उतर गया है, जो मार्च में एनटीपीसी सीबीटी 2 लोग करा रहे थे और मार्च में ग्रुप डी करा रहे थे, इन लोग का भूत उतर गया है। अब मार्च से अप्रैल तक आ गया है, फिर अप्रैल में चिल्लाएंगे हम मई में कराएंगे, मई में चिल्लाएंगे हम जून में कराएंगे। जैसा कि पहले से लोग चिल्लाते आ रहे हैं, हर महीने लोग एग्जाम कराते हैं, हर महीने चिल्लाते हैं, होता कुछ नहीं है। ठीक है, और आप लोग को लगता है वो लोग सही है, मैं गलत हूँ, मैं निगेटिविटी फैला रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, मैं फिर वही कहूँगा, मैं रियलिटी देख रहा हूँ कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। मैं रियलिटी पे बात करता हूँ, ना कि अफवाह फैलाता हूँ, ना कि आपको गुमराह करता हूँ। अभी मौका है, आप लोग यूट्यूब की दुनिया छोड़ करके ऑफलाइन किताबों पर आ जाइए, ऑफलाइन पढ़ाई करिए। मैं भी ऑफलाइन पढ़ाई ही किया था, तब इतना सिलेक्शन पाया, मतलब इतने एग्जाम्स क्लियर किया। अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे यूट्यूबर्स के चक्कर में गुमराह होते रहेंगे, इनके कोर्सेज वगैरह देखते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, कहीं आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, और इनके कोर्सेज से कुछ एग्जाम में आता भी नहीं है। बस यही मैं आपसे कहूँगा फ्रेंड्स, और कुछ नहीं कहूँगा। और ग्रुप डी जो एग्जाम है अप्रैल में बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल है। चाहे कुछ भी कर लो, एड़ी चोटी कोई भी जोर लगा लो, कहीं से भी संभव नहीं है। बस आपका टाइम बर्बाद होगा, जैसे अब तक 3 साल बर्बाद होता है ट्विटर कैंपेन के चक्कर में। तो यहाँ भी टाइम ही बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी आपका अपना डिसीजन खुद का है, आप खुद एडल्ट हो। ठीक है, आपको मतलब अधिकार जो भी सोचने का करने का आप खुद अपने से कर सकते हो, बट मेरा सपोर्ट कभी नहीं मिलेगा ऐसे कैंपेन वगैरह में, ऐसे गलत कैंपेन जहां पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अभी कुछ पागल थे रेलवे से कैलेंडर की डिमांड कर रहे थे, मैं आपसे बार बार कह रहा था रेलवे का भी कैलेंडर नहीं दे सकता है, क्योंकि रेलवे खुद अपना एग्जाम कराता है, किसी दूसरे के भरोसे एग्जाम नहीं कराता, कोई दूसरा एग्जाम नहीं कराता है। कैलेंडर वो देता है जो दूसरे के लिए एग्जाम कराता है, और जिसका कुछ मतलब एग्जाम शेड्यूल होते हैं हर साल के लिए। लेकिन रेलवे में ऐसा कुछ नहीं होता है, रेलवे अपना एग्जाम खुद कराता है, और रेलवे कोई एग्जाम शेड्यूल नहीं होता है कि हर साल इतना एग्जाम कराना है फिर नहीं कराना है। ठीक है, रेलवे कभी भी कोई एग्जाम करा सकता है, नहीं करा सकता है, वो उसका खुद का अथॉरिटी है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता है, इसलिए रेलवे कभी कैलेंडर भी जारी नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहो फ्रेंड्स, केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करो। और अप्रैल में भी कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, ये लोग अफवाह फैलाते रह जाएंगे और इनके पास और कोई काम नहीं बचने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।